Hello everyone. My name is Kundan Kumar and you are all welcome in Ovid Coder. And I'm taking a session on a Python tutorial of a OOF concept, object oriented programming. And in complete sessions, I'm discussing on procedural programming language, modular programming language, classes and object, and introductions of object programming language in Python. Okay. So here is the introductions of a object-oriented programming language. In simply, we are saying OOPS and what is a object-oriented programming language and what is the needed and why we can use etc. This type of question. So object-oriented programming language in Python programming paradigm that is used to object and class to structures software and OOPS allowed you to model real world entities as an object, each of attribute data and methods functions that define their behaviors. Simply ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब भी हम लोग पहले प्रोग्रामिंग जो लिखते थे ना उसको स्ट्रक्चर वे में लिखना है विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और ये क्या है, एक पैराडिमिक है, प्रोग्रामिंग पैराडिमिक है। और ये उप्स क्या करता है, अलाउ करता है मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज एज अ ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑफ द एट्रीब्यूट जितने भी और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका एट्रीब्यूट होता है एंड मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग फंक्शंस बोल सकते हैं दैट हैव अ बिहेवियर और उसको कुछ बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, जिसको मेथड्स ही बोलते हैं। ठीक है। तो हर एक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका स्टेट एंड बिहेवियर्स होता है। स्टेट्स इज कॉल्ड टू द डेटा टाइप्स एंड डेटास एंड द बिहेवियर्स हैज कॉल्ड द एक्शंस रिलेटेड। ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोग्रामिंग जिसको क्या करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करके लिख सकते हैं। पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो स्ट्रक्चर वे में नहीं थी, थी लेकिन मतलब हम लोग उस एक कोड को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजिली वे में यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी कैन परफॉर्म द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज अ suitable, which is allowed to the modular programming language. So we can use the one code in different types of modules and different types of program. Okay. In the main aim of OOPS bind the together the data and functions that operate on them so that no other part of the code can access this data except the functions। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया कि जो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट एंड डेटास जो होता है, डेटा एंड फंक्शंस होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं इन द रियल वर्ल्ड को सिनेरियो के लिए। तो इसमें क्या होता है ना कि मेन जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स डेटास एंड फंक्शंस को क्या करता है, एक सेपरेटली एक फंक्शंस में बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये जो डेटा एंड फंक्शंस हैं वो ओनली जो मेंबर ऑफ क्लास होंगे वही इसको एक्सेस कर पाएंगे, अनदर वे भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी ज़्यादा बिल्ड होती है। ठीक है। तो आई थिंक यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सिंपली होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग पैराडिमिक है जो कि स्ट्रक्चर वे में कोड को हम लोग को लिखने में मदद करता है और ये रियल वर्ल्ड इंटिटीज को इंट्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है जिसको हम लोग कोड को मॉड्यूल फॉर्म में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और पर ईच मॉड्यूल को हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। और इसमें डेटा एंड फंक्शन जो होते हैं उसको एक फंक्शंस के अंदर क्लास के अंदर बाइंड कर सकते हैं और दैट्स कैन बी इम्प्रूव फॉर सिक्योरिटी। ठीक है। तो इसमें अब कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स क्या आता है, तो पहला हो गया क्लास। ठीक है। दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और डेटा एब्स्ट्रैक्शन करेंगे इसमें, उसका इनकैप्सुलेशन करेंगे। ठीक है। इनहेरिटेंस करेंगे और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म।
ठीक है, देयर इज द सम concept of oops. Okay, so the question arise of our mind, why we can use oops. So the promotes a code reusability, modularity and scalability. सिंपल सा मतलब है कि पहले तो हम लोग क्योंकि उप्स की यूज करते हैं, पहले क्या होता, कोड को हम लोग फिर से एक कोड को अनदर वे में यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी मदद से हम लोग कोड को रियूजेबल कर सकते हैं, मॉड्यूलरिटी करते हैं, मतलब एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी होता है कि मतलब कि स्केलेबल, ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार कोड लिख दिए तो वो फिक्स हो गया, हम लोग उसको एंड विद इन आवर रिक्वायरमेंट के वे पे हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, एक्सेट्रा टाइप्स। ओके, and oops developers can be create a robust, scalable and maintainable software that it is easier to understand, modify and extended। सिंपली वही कह रहा है कि मतलब जो भी इसका डेवलपर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा मेंटेबल सॉफ्टवेयर बनाने में, स्केलेबल एंड रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत ज़्यादा इजी होता है विद द हेल्प ऑफ oops। ओके, आई थिंक दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन you suitable for help। Okay, so the next is फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या क्या होता है, फीचर्स क्या क्या है? तो पहला होता है मॉड्यूलरिटी। द oops allowed to the break down the complex problem into the smaller, more manageable piece of the creation class and the object each class, and represent the different parts of a problem, making the more ऑर्गेनाइजेबल, इजियल एंड मेंटेबल। सिंपल सा बात है कि मतलब मॉड्यूलरिटी है कि जितना भी होता है ना ओप्स का बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हम लोग स्मॉलर पार्ट्स ऑफ पीस में हम लोग क्या होता है डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, और उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कोड्स हैं उसमें हम लोग या फिर प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूलरिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी का मतलब सिंपल है कि यू कैन रीयूज द एग्जिस्ट ऑफ द कोड, इनहेरिटेंस एंड द कॉम्पोजिशंस एंड द, मतलब सिंपल सा बात है ना कि एक हम लोग पेरेंट बनाए, पेरेंट का जितने भी प्रॉपर्टीज होता है उसका चाइल्ड हम लोग चाहेंगे तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स कैन बी रीयूजेबिलिटी। और मॉडलिटी का मतलब में भी वही आ जाएगा कि रीयूजेबल कोड कर सकते हैं, एक कोड को हम लोग बार 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 जितने बार चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि encapsulation allow the bundles of the data means the attributes and methods as a functions, and operate of the data into the single units के में data and जो methods हैं उसको हम लोग सिंगल यूनिट्स में रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ड सिक्योरिटीज पर्पस। ठीक है, इनिशिएट द रेफरेंस एंड द मिसयूज एंड इंश्योरिंग द बेटर डेटा इंटीग्रिटी। ओके, एंड एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि और ऑथराइज पर मतलब कि जितना यूजफुल इंफॉर्मेशन जो यूजर को है बस उतने ही को शो करना है, और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा हाइड करके रखना है। ठीक है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमको दिखाना है, अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमको हाइड करके रखना है, दैट्स द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन लेट्स दे हाइड द कॉम्प्लेक्स implementation details and the expose the only what the necessary। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल द वन interface to be used the different underlining forms, data types. For the example, a functions of a method can be designed to handle different types of object, which make a code फ्लैक्सिबल एंड इजियर टू एक्सटेंड। मतलब सिंपल सा बात है ना कि अगर हम लोग एक फंक्शन या एक डेटा टाइप एक फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, उस फंक्शंस को हम लोग डिफरेंट टाइप में हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल फंक्शन तो मेथड कैन बी डिजाइन हैंडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब एक फंक्शन बनाए और उसके हम लोग डेटा टाइप्स उसके आर्गुमेंट को चेंज कर करके सिंगल सेम नाम के फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इजियर टू मेंटेनेबल एंड अपग्रेडेशन। तो इजियर होता है मेंटेन करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, बेटर मैपिंग द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट। तो सिंपल है भाई कि एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं ना कि हम लोग इसको रियल वेल से मतलब उप्स का कॉन्सेप्ट ही वही होता है कि
interact with the real world entities, etc. with the help of object and classes. स्केलेबिलिटी है कि मतलब एक बार ऐसा नहीं है कि अगर बन गया तो बन गया, इसको हम लोग विद इन द टाइम एंड पीरियड वी कैन एक्सटेंडिंग आवर रिक्वायरमेंट, जैसा भी हम लोग रिक्वायरमेंट होता है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक it is a complete knowledge and features of the object oriented programming. You will understand and read it. Okay, the next is the modular programming and procedural programming. अगर हम लोग क्या बोलते हैं ना उप्स पढ़ रहे हैं तो इन दोनों का मतलब जानना इट्स मच इम्पोर्टेंट। ओके, वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो उप्स के आने से पहले जो भी प्रोग्रामिंग होती थी वो क्या होता था ना कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के अंदर आती थी। ठीक है, यानी कि जो भी होता था ना एक बार में कोड रिटेड होता था। और चलिए देखते हैं फिर से। ठीक है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम दैट इज यूज्ड टू प्रोसीड्यूस नोन एज अ routines, subroutines, subroutines, and or functions. They created the structures of organizations code base, and its emphasis the concept and procedures are called the step-by-step execution and instructions. See Pascal's for trends and basics and ADA. Okay. तो सिंपल सा बात है ना कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, टॉप टू बॉटम से में एग्जीक्यूशन होता है और एक बार में एक कोड लिखाता है। ठीक है, ओके, तो दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स कॉल्ड द प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड एंड द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोग्राम, पहला तो ये तो होता है प्रोसीड्यूरल होता है। प्रोसीड्यूरल मीन्स होता है कि ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द प्रोसीड्यूर फंक्शंस, फंक्शंस के अंदर में होगा। ठीक है, विच आर ब्लॉक ऑफ द कोड डिजाइन टू द परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क को हम लोग परफॉर्म करने के लिए हम लोग सिंपली होता है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। एंड द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशंस, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशंस क्या होता है कि द प्रोग्रामिंग follow the top to down approach where instructions are executed in the specific sequence। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग रन टाइम करते हैं तो जो प्रोग्राम में लगा तो टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से चेक होता होगा, अगर ऊपर कोई गलती होगी तो नीचे के प्रोग्राम को चेक भी नहीं करेगा और इरर इरर अराइज करेगा। ठीक है, ग्लोबल डेटा, the data is often to store the global variables that can be accessed by the various procedure through the locals variable एंड ऑल्सो यूज। ठीक है, जो भी डेटा रहता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेक्ट किया जाता है ताकि विद इन द फंक्शंस जो भी लोकल वेरिएबल है उसको डेटा को इजीली वे में एक्सेस किया जा सकता है। एंड लेस मॉड्यूलिटी, इसमें होता है कि मॉड्यूलिटी जितना ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, मतलब फंक्शंस को एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस दूसरे कोड के फंक्शंस में यूज करना इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ डिफिकल्ट बट नॉट पॉसिबल। ओके, द नेक्स्ट इज, तो इतना सारा प्रॉब्लम था, तो इसमें प्रॉब्लम यही था कि अब इस प्रोग्राम को सॉल्यूशन करने के लिए आया हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यानी कि ओप्स। ओके, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? इट इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज डिजाइन टू टेक्निक्स द एम्फेसिस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द प्रोग्राम इनटू सेपरेटेड इंटर independent modules and components. Each modules represent the specific parts of the program and functionality can be developed, tested and the debug independently. सिंपल सा मतलब है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक है जो कि एम्फेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन द प्रोग्राम इनटू द सेपरेटेड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। सिंपल होता है कि जितने भी अगर क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होता है उसको क्या करते हैं सेपरेटेड पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल के अंदर में। ठीक है, एंड ईच मॉड्यूल क्या करते हैं रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। और जैसे कि हर एक मॉड्यूल जो होता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करता है इससे हेल्प क्या होता है कि डेवलप करना आसानी होता है कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप हो रहा है, एक बार में पूरा सिस्टम नहीं डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसको टेस्ट करना इजी होता है एंड डिबग करना इजी होता है इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल को। ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मॉड्यूलरिटी होता है कि एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रियूजेबिलिटी का मतलब वही है कि
रीयूजेबल कर सकते हैं हम लोग जितना ज़्यादा प्रोग्राम को हो सकता है एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस में इनहेरिटेंस का यूज़ करके। मेंटेनेबिलिटी होता है कि अगर अगर कोई ज़्यादा यूज़ किसी भी प्रोग्राम में अगर हमको लग रहा है कि ये कहीं पास सिस्टम में कहीं इश्यू हो रहा है तो उस रिलेटेड मॉड्यूल को हम लोग सिर्फ चेक कर लेंगे तो मेंटेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इंडिपेंडेंट जो भी मॉड्यूल होता है बग फिक्स किया जा सकता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि मॉड्यूल्स हाइड देयर द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोज नेसेसरी इंटरफेस विच हेल्प टू द मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। एंड द ये जो प्रोग्रामिंग है ये किस चीज़ में यूज होता है तो पाइथन में मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पाइथन ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। रूबीज है। रूबी आई थिंक 2 बार लिखा गया तो एक ही बार समझिए। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एंड गो एंड C++। Okay, so this type of language is a modular programming language। अब हम लोग देखते हैं कि या ठीक है। तो इतना डिस्कस करने के बाद कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग तो अंतर क्या है तो ये देखिए। ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कम्प्लीटली कोड है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ एक इंपोर्ट किया मैंने। ठीक है। डिफॉल्ट कैलकुलेटर कैलकुलेट कैलकुलेट सर्कल ऑफ एरिया रेडियस निकाला। ठीक है। एंड एरिया हम लोग सर्कल का करना चाहते हैं। ठीक है। तो पायर स्क्वायर होता है वो हम लोग डालें। उसके बाद कैलकुलेट द रेक्टेंगल ऑफ एरिया। ठीक है। मतलब इसमें क्या करा है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर्कल एंड ट्राइंगल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर डिफ एक मेन बनाए और फिर मेन करके एरिया ऑफ के सारा को पार्ट को हम लोग डाल रहे हैं फंक्शंस के तो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करके अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम इस पार्ट को यूज करें कहीं पर जरूरत पड़े तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग को कंप्लीटली पूरा कोड को यूज करना पड़ेगा जो कि यू मतलब अननेसेसरी है। ठीक है। जो हमको जरूरत नहीं है। लेकिन यही इसका डिमेरिट है। और अगर कहीं पास अगर गलती आए तो ये पूरा कोड को ये गलत मानेगा और पहले उसको अगर इस कोड में यहाँ पास अगर गलती आता है रेडियस में या फिर एरिया में तो फंक्शन बनाते समय तो पूरा नीचे का सारा कोड को वो गलत कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाए मेन फंक्शन में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं प्रिंट करके जो कि ओके था। द नेक्स्ट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अंदर में क्या होता है तो हम लोग क्या करें एक से इम्पोर्ट मैथ किया सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर डिफॉल्ट हम लोग क्या किया एक बनाया सर्कल डॉट पाई। ठीक है। जिसमें क्या क्या डिफाइन किया कि भाई सर्कल बनाइए एरिया कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल जिसमें एक रेडियस लिए लेगा कोई भी एक बंदा रेडियस देगा। ठीक है। कोई भी एक पार्ट उसमें क्या करेगा कि हम लोग निम्नलिखित इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर रेक्टेंगल डॉट पाई कर से एक अलग मॉड्यूल बनाया और उसमें रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे। ठीक है। ट्राइंगल डॉट पाई करके एक अलग से बनाया और फिर अलग से यानी कि हम लोग क्या किया तीन प्रोग्रामिंग तीन मॉड्यूल के नाम से अलग अलग बना दिया। ठीक है। अब क्या किया मैंने मेन डॉट पाई बनाया। ठीक है। इम्पोर्ट सर्कल इम्पोर्ट रेक्टेंगल इम्पोर्ट ट्राइंगल किया। ठीक है। उसके बाद क्या किया अब डिफ मेन करके बनाया मैंने डिफ मेन का फंक्शंस बनाया और एरिया ऑफ सर्कल मैंने कैलकुलेट किया। तो मैंने सर्कल को इंपोर्ट किया और सर्कल और एरिया का जो उसका क्लासेस था अंदर में और सॉरी मतलब फंक्शन था ये इसको इम्प्लीट किया इसमें 5 डाले तो ये इसको इम्प्लीट। तो हम लोग ये क्या करते हैं हमको अगर मान लीजिए कि इसका दो का जरूरत नहीं तो हम लोग सिंगल एक का ये यूज करेंगे। तो ये फायदा हो जाता है हम लोग को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर में। ठीक है। कि यानी कि यहाँ क्या मैंने तीनों का मैंने सेपरेटली अलग अलग से मैंने मॉड्यूल बना दिया और उसको जिस भी हमको प्रोग्रामिंग चाहिए उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फायदा होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर में। द नेक्स्ट इज इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसी के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है। तो क्लासेस ऑब्जेक्ट होता क्या है तो पहले हम लोग या क्लासेस ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले हम लोग कहानी देखते हैं पहले एक एनिमल है। ठीक है। एनिमल हम लोग इसको मानते हैं क्लास। ठीक है। एनिमल मतलब इंटायर एनिमल वो चाहे किसी भी कोई भी एनिमल हो सकता है। ठीक है। एज अ एनिमल नॉट अ क्रीचर। ओके। ठीक है। एनिमल का क्या हो सकता है कुछ नेम हो सकता है कुछ एज हो सकता है। ठीक है। उसको हम लोग मानते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। उसके बाद एनिमल जो होता है ईट कर सकता है ईट करता है भाई। ठीक है।
एनिमल क्या करता है, स्लीप कर सकता है, उसको हम लोग मानते हैं मेथड। ठीक है, तो यानी कि जो भी एक्शन करने वाले जो भी पार्ट्स होते हैं ना, जो कि उसको हम लोग मेथड डालते हैं और फंक्शंस में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो भी उसका क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, जो कि डेटा उसको बिहेवियर्स को दिखाता है, बिहेवियर्स मतलब या ठीक है, स्टेट्स को दिखाता है कि इसका स्टेट नेम क्या हो सकता है उसका, और कलर क्या है, एज क्या है, लाइक दैट। तो इसको एट्रीब्यूट में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, डेटा में काउंट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एनिमल्स हो गया। तो मैंने क्लास बनाया एनिमल और उसका एट्रीब्यूट एंड मेथड फिक्स कर दिया कि भाई एक एनिमल होगा तो इतने प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने एनिमल से एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक एनिमल में कोई भी एनिमल, एक कैट एनिमल बनाया। तो कैट क्या होगा ना, उस क्लास के डेटा को मतलब क्या कि एक्सेस कर सकता है वो, कि मतलब अब ये एनिमल क्लास का कैट है। ठीक है, तो एनिमल का भी क्या होगा, और सॉरी कैट का भी क्या होगा, खुद का एक एट्रीब्यूट होगा और फंक्शंस होगा। ठीक है, तो उसका नाम होगा, और उसका वो भी ईट कर सकता है, स्वैप कर सकता है, और खुद से वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, म्यू कर सकता है। ठीक है, और फिर डॉग टाइप से अलग से मैंने क्या किया, एक डॉग बनाया जो कि उसका भी डॉग नेम होगा और इंट करके उसका एज कुछ होगा, और वो ईट कर सकता है इसका सकता है, और स्पेशली वो क्या कर सकता है, बाग कर सकता है, फेच कर सकता है। ठीक है, तो ये, तो मैंने एक एनिमल क्लास बनाया। ठीक है, और दो उसके ऑब्जेक्ट बनाए जो कि एनिमल क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग सेपरेटली देखते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट में होता क्या है। ठीक है, तो क्लास, तो define a class is a blueprint of a define a class is a blueprint of a template of a creating a object, and it is a define the set of attribute होता है, उसको डेटा बोलते हैं, जो उसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, एंड मेथड ऑफ अ फंक्शंस। ठीक है, डेटा यानी कि एट्रीब्यूट यानी कि नेम और एज हो गया, एंड मेथड हो गया कि वो ईट कर सकता है, स्लीप कर सकता है, दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव। तो ये सब जो क्लासेस जो भी क्रिएट होगा उसमें ये डेटा होना मस्ट है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो दीज आर द, और स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पार्ट क्या था, पहला तो एट्रीब्यूट होगा, उसके बाद मेथड होगा। ठीक है, एंड दे आर द डेटा मेंबर्स, प्रॉपर्टीज, द क्लास। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि उसका स्टेट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो इसको डिनोट करता है एट्रीब्यूट को। देयर मेथड, देयर आर द फंक्शंस, फंक्शंस को क्या एक्शंस परफॉर्म करता है, आर विद इन द क्लास दैट द डिस्क्राइब द बिहेवियर्स ऑफ और एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी परफॉर्म। ठीक है, ओके, तो मेथड में हो जाता है कि वो कैसा बिहेवियर और कैसा एक्शन वो परफॉर्म करता है, वो इसमें डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया है कार नाम का। ठीक है, अब क्या है, कंस्ट्रक्टर मैथ विद इनिशियलाइज एक्सेट्रा। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इनिट नाम से, और उसमें सेल्फ नाम से सेल्फ बनाया। ठीक है, और मेक और मॉडल एंड ईयर, ये तीन वेरिएबल्स लिया। ठीक है, जो कि सेल्फ इंस्टेंस इंस्टेंस क्लास के अंदर में जितने भी मेथड एट्रीब्यूट एंड क्लास होता है उसको गेट करने के सेल्फ हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अदर लैंग्वेज में इसको हम लोग दिस कीवर्ड के यूज से भी हम लोग यूज करते हैं। दिस इज नॉट अ कीवर्ड, बट वी कैन यूज इन द क्लासेस। ओके, ओके, but globally used as self, so we are using in this code. Okay, self dot make, तो make पहले किसको कैसे बनाया गया, ठीक है, वो देखेंगे। make, तो make के अंदर make डाला। ठीक है, मॉडल्स, मॉडल्स डाला, एंड इन ईयर के अंदर ईयर्स असाइन किया। ठीक है, तो ये जो मैंने ये क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, डिफ नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि क्या करेगा, क्लास के कॉल होते ही, ऑब्जेक्ट कॉल होते ही ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या मेथड डिस्प्ले द, अब इन सारे डिटेल को डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक डिस्प्ले नाम का डिस्प्ले फंक्शन बनाया। ठीक है, जो कि सेल्फ से सारे डेटा को गेट कर लेगा, इंस्टेंस क्लास के सारे मेथड एंड क्लास को इनहेरिट करेगा। मेथड मेथड एंड एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, क्या बोलते हैं, इंस्टेंस क्लास के। द रिटर्न से हम लोग क्या कर देंगे अब इसमें, फॉर्मेटिंग
फॉर्मेटिंग का यूज करके सेल्फ डॉट ईयर किए, सेल्फ डॉट ईयर लिए यहाँ पास, सेल्फ डॉट मेक, सेल्फ डॉट मोड्स। ठीक, तो इस टाइप से मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया और उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शंस बनाया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट, अब क्लास मैंने बना लिया, तो ऑब्जेक्ट जैसे कि कार नाम से क्लास बनाया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक कार है, तो कार की कौन कौन सी हो सकती है, टोयोटा हो सकती है, ऑडी हो सकती है, एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार का हम लोग क्या होता है, क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, तो कार क्लास के जितने भी क्लास ऑब्जेक्ट है वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, विच कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अ आल्सो क्लास। ठीक है, इट इज अ क्रिएट बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट डिफाइंड बाय द क्लास। और ये कैसा क्रिएट होता है, जैसा ब्लूप्रिंट क्लास में डिफाइन किया गया है कि ये प्रॉपर्टीज मेथड एंड एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पे ये डिफाइंड होता है। ठीक है, एंड द क्लास कैन and class and hold the data and the perform the action defined by the class method। और क्या करता है, and the class and hold the data and perform the actions behind the class। ठीक है, और the has its own state, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका अपना स्टेट हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है, एंड बिहेवियर्स हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पास देखिए, ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का बिहेवियर्स भी होता है और इसका स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय कॉलिंग द क्लास। क्लास को जब हम लोग कॉल करेंगे तो उसी समय क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, हो जाता है। एंड इट इज वेयर द फंक्शंस व्हिच कैन इन्वोक द क्लास इनिट मेथड। ठीक है, इनिट मेथड क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लासेस को कॉल करते हैं तभी इनिट मेथड भी कॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर कार क्लास। ठीक है, तो कार क्लास के लिए हम लोग सिंपल है कि मैंने माई क्लास नाम से, माई कार नाम से एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलग अलग से होता है, लेकिन इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम लोग इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो माई कार नाम से किया, कार हो गया। और हम लोग क्या किए, इन द क्लास नाम से हम लोग कितने एट्रीब्यूट लिया है मैंने, यहाँ पास देखिए, मेक, मॉडल एंड ईयर्स, जो इनिट होता है और कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया है कार का, तो वो क्लास टोयोटा, कैरोल्स एंड 24, जो कि होता है मेक और मॉडल एंड जो ईयर, जो भी जब ये बिल्ड हुआ उसका। ठीक है, तब एक्सेसिंग करना है इसको। तो जैसे ही मैंने क्या किया, माई कार नाम से ये बनाया, तो माई कार नाम से टोयोटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया विद द हेल्प ऑफ अ कार क्लास। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस माई कार्स को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो माई डॉट कार मेक हम लोग कब बनाइए, तो उसका हम लोग प्रिंट करके माई कार को यूज करेंगे, डॉट मेक करेंगे, तो इसका मेक कौन सा बनाया। ठीक है, एंड द डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, एंड डिस्प्ले करेंगे, अगर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करेंगे तो इसको कंप्लीट डिटेल मेरे को यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जो कि प्रिंट करेगा फाइनल ईयर 2000 2000 तो 2020, मेक हो गया टोयोटा एंड द मोड इज कैरोल्स। ओके, तो दिस द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन द पाइथन। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, that this is the complete tutorial for the object procedural programming language and introductions of a object oriented programming. I hope you will understand and keep reading, and I will paste this link in the video tutorial of this video, so you get go and check out. Okay, thank you all of you. Let's meet the next session of the Python tutorial day 9 part 2. Okay.